दो दिलों की दास्तान किस्त नंबर 44। रफ़ीक साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। फ़ातिमा बेगम उनके पास सोफ़े पर बैठते बोली। वो दोनों इस वक्त लॉन्च में बैठे थे। जी बोले, क्या बात है? आपको माबेर कैसा लगता है? वो बोले तो वो हैरान होते उनकी तरफ मुतवज्जा हुए। ये कैसा सवाल है बेगम? ऑफ़ कोर्स वो बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? उफ़ रफ़ीक साहब, आप मेरा मतलब नहीं समझ रहे हैं। मैं जानती हूँ वो अच्छा बच्चा है, लेकिन मैं उसको अपनी बेटी के हवाले से देख रही हूँ। मतलब कि मुझे वो ज़ारा के लिए बहुत अच्छा लगा। अगर ज़ारा का रिश्ता वहाँ हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। सफ़ा भी सफ़ा भी वहाँ है। अगर ज़ारा की शादी भी वहाँ हो जाए तो दोनों बहनें एक ही घर में आ जाएगी। आपका क्या ख़्याल है? वो उनको राय देते बोले, बात तो ठीक है आपकी, लेकिन यूँ खुद से रिश्ते की बात करना कुछ मुनासिब नहीं है। रफ़ीक साहब ने तो कभी इस बारे में नहीं सोचा था। वो चाहते थे कि उनकी इकलौती बेटी घर में ही रह जाए, लेकिन खैर जो किस्मत को मंजूर। हम सफ़ा से बात करते हैं, वो माबेर से बात करेगी। हम कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे। अगर माबेर को कोई एतराज़ ना हुआ तो ये रिश्ता हो जाने में कोई मसला नहीं। फ़ातिमा बेगम ने कहा तो वो खामोश हो गए थे, लेकिन कोई और था जिसने ये सब बड़े ज़ब्त से सुना था। आज माँ आज माबेर की फैमिली राजपूत हवेली में मौजूद थी। सफ़ा आज पहली बार घर आ रही थी तो सब बहुत खुश थे। मस्तिक, मुझे तंग ना करे प्लीज़, बहुत काम है आज। सफ़ा शादी के बाद पहली बार घर आ रही है। सारी तैयारियां करनी है, लेकिन आपका रोमांस ही ख़त्म नहीं हो रहा। मस्तिक सुबह ही सुबह उसे अपनी बाहों में कैद किए सो रहा था या नाटक कर रहा था, ये तो रब जानता था। लंबे बाल बिना पौनी के उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। आइज़ल को शुरू से ही उसके बाल बहुत पसंद थे। मस्तिक, आप इतने ज़िद्दी क्यों हैं? वो जब उसके जंगल से ना निकल सकी तो रूहान सी होते बोली। घर में इतने सारे नौकर हैं, ताई, अम्मी, मामा, चाची सब हैं, कर लेंगे वो सारे काम। तुम यही लेटी रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो बंद आंखों से ही उसे वार्निंग देते बोला। सब क्या सोचेंगे मस्तिक? 9 बज रहे हैं और फिर ज़ारा और मरवा नाक में दम कर देती हैं अगर लेट नीचे जाऊं तो इग्नोर कर दिया करो। सिंपल, सब जानते हैं अभी अभी हमारी शादी हुई है, इसलिए देर सवेर हो जाती है। डोंट वेरी। वो मज़े से बोला तो वो उसे घूर कर रह गई। इतने बेशर्म तो नहीं थे आप मस्तिक। शादी के बाद शरीफ कौन रहता है? वो दो बदू बोला। मस्तिक, बात सुने ना प्लीज़। वो उसका चेहरा अपने हाथों में लेते प्यार से बोली तो मस्तिक ने आंखें खोली। सुनाओ। जाने दे प्लीज़, मुझे भूख भी लग रही है। कुछ खाने देना मुझे प्लीज़, वरना यहीं बेहोश हो जाऊंगी। वो मिन्नत भरे लहजे में बोली। तो मुझे खा जाओ, यकीन मानो बहुत टेस्टी हूँ मैं। वो उसके हाथ चूमते बोला। आपको समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो खफकी से बोलते उसके सीने पर सर रख कर लेट गई। जानती थी उसकी मर्ज़ी के बगैर वो इस कमरे से नहीं निकल सकती थी। गुड, ऐसे ही मेरी बातें मानती रहोगी तो फ़ायदे में रहोगी। वो मुस्कुराते दोबारा से उसे सीने में पैंचते आंखें मूंद गया। दिन को तकरीबन 12 बजे उसे नीचे आने की इजाज़त मिली थी। नीचे आते ही उसका सामना उन दो हस्तियों से हुआ जिनसे वो चुप जाना चाहती थी। अहम ज़ारा, आपी लोगों की सुबह तो 12 बजे के बाद होने लगी, ऐसा क्यों? अब क्या बताऊं मरवा, लोग अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। जब चाहे सुबह को रात बना दे, रात को दिन। ज़ारा बेचारा सा मुंह बनाते बोली तो आइज़ल का चेहरा रोने जैसा हो गया था। अब तो लम्स भी उनकी बातें सुनती किचन से बाहर आ गई थी। कभी कभी तो मौका मिलता था आइज़ल को तंग करने का, इसलिए वो भी ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी। ठीक ठीक कह रही हो ज़ारा, जब लोग सारी सारी रात जागते रहेंगे तो उनकी सुबह तो फिर 11 बजे ही होगी ना। वो मज़े से चाय उन सबको सर्व करते बोली। इससे पहले कि आइज़ल वाकई में रोने लगती, उसे मस्तिष्क सीढ़ियों से उतरते दिखाई दिया। उसकी रूहानी सी शक्ल देखकर वो जान गया था कि उसकी मासूम सी बीवी इन गुंडों के नरगे में फंस चुकी है।
क्या हो रहा है? वो कफ फोल्ड करते उनके साथ आ बैठा। कुछ नहीं मस्तिक भाई, लोगों की दिन रात की बात हो रही थी। लम्स चाय का घूंट भरते आइजल को शरारती निगाहों से देखते बोली, जबकि आइजल की शक्ल देखकर अब मस्तिक का दिल भी उसे तंग करने को कर रहा था। ये गालिबन मेरी बीवी को सुनाया जा रहा है। वो सबको एक नज़र देखते बोला तो सबने असबाब में सर हिलाया। वैसे लम्स कह तो तुम ठीक रही हो, तुम्हारी आपी ना खुद रात को सोती है और ना मुझे सोने देती है, बस एक ही काम करने को कहती रहती है और वो है प्यार। जबकि मस्जिद की बेबाक बात सुनकर सबने हंसी दबाई थी और आइजल होंक बनी मस्जिद को देख रही थी। अब तुम ही बताओ लम्स, सारी रात जब ये सब चलता रहे तो सुबह कौन जल्दी उठेगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने मस्तिक भाई, पहले तो आप ही सबसे पहले उठ जाया करती थी, लेकिन शादी के बाद तो कुछ ज़्यादा ही देर हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अब भी जल्दी उठ जाती हूँ। ये तो उन्होंने खुद मुझे बाहर नहीं आने दिया, तो इसमें मेरी क्या गलती? आइजल का बस ना चला कि कहीं जाकर चुप जाए। और इसने कब कहा था कि वो उसे प्यार करते रहें? ओह! सबने शरारती निगाहों से उन दोनों को देखा, जिसका मस्तिष्क को तो कोई फ़र्क न पड़ा, जबकि आइज़ल बेचारी बात करके खुद फंस गई थी। आप सब बहुत बुरे हैं। वो रोहानसी होते वहाँ से उठकर किचन में भाग गई थी, जबकि पीछे सबका कहका उसे बाखूबी सुनाई दिया था। राजपूत हवेली आने का आइडिया भी महाबेर का था। मरवा की वजह से वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। उसे समझाया तो दिया था, लेकिन ये भी सच था कि वो अपनी बहन को बहुत मिस कर रही थी। इतने बरस जहाँ वो साथ रहे थे, अब यूँ अचानक सफ़ा की शादी हो जाना, उसे अकेलापन कुछ ज़्यादा ही फील हो रहा था। जबकि आहिस्ता आहिस्ता वो एडजस्ट हो ही जाती। सब लोग खुश गप्पों में मसरूफ़ खाना खा रहे थे, जबकि माँ बेर की नज़रें तो सिर्फ आज अपनी ब्यूटी पर थी, जो रेड कलर का सूट पहने खुद भी रेड रोज़ लग रही थी। मरवा को भी कितनी बार एहसास हुआ था कि जैसे कोई उसे देख रहा है, लेकिन सबको मसरूफ़ पाकर वो सर झटकते फिर से सफ़ा की तरफ मुतवज्जा हो गई। सब लोग थे, बस अक्सा की तबीयत ख़राब होने की वजह से सदीक़ा की फैमिली नहीं आ सकी थी। आज सब यहाँ पर मौजूद हैं, तो मुझे लगता है इससे बेहतर कोई और मौका हो ही नहीं सकता ये बात बताने का। वो जाहिद के इशारा करने पर बोले थे। दाजान की आवाज़ सुनकर सब मुतवज्जा हुए थे। ऐसी क्या बात है दाजान, जो आप इतने खुश नज़र आ रहे हैं? मन ने पूछा तो वो मुस्कुरा दिए, जबकि बाकी सब भी उनकी तरफ मुतवज्जा हुए। बात खुशी की है तो खुश ही हूँगा ना। तो बात यह है कि ज़ारा का रिश्ता आया है। बहुत अच्छे लोग हैं, लड़का भी बहुत अच्छा है, तो हमने उन्हें रिश्ते के लिए हाँ हाँ बोल दिया है। वो कौन लोग हैं, कहाँ से हैं? तो ये सरप्राइज़ है। दजान की बात सुनकर जहाँ सब खुश हुए थे, वहीं ज़ारा की सांस सीने में अटक गई थी। मतलब उसके घर वालों ने बिना उससे पूछे उसका रिश्ता तय कर दिया था। इसने बेसाख्ता नज़रें उठाकर ज़हीर को देखा था, तो ज़हीर मुतमईन सा खाना खा रहा था, जैसे यहाँ ज़ारा की नहीं किसी और के रिश्ते की बात हो रही हो। जबकि दूसरी तरफ ज़हीर ने खुद सब बड़ों को मना किया था ज़ारा को बताने का। वो उसे सरप्राइज़ देना चाहता था। कुछ ऐसा ही हाल आइज़ल और लम्स का भी था। जबकि बापेर भी हैरान सा ज़हीर को देख रहा था। वो अच्छी तरह से जानता था कि ज़हीर ज़ारा में इंटरेस्टेड है, फिर उसे कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा था। ज़ारा बमशक्ल अपने आंसू रोकती वहाँ से उठकर चली गई थी। ज़हीर ने एक नज़र उसे जाते देखा था। वो जानता था वो रो रही होगी, लेकिन वो ये खबर खुद उसे सुनाना चाहता था, इसलिए खुद जब्त किए बैठा था। 2 दिन पहले जब उसने फ़ातिमा बेगम और रफ़ीक साहब की बातें सुनी थी, तो उसने इरादा कर लिया था घर वालों से बात करने का। 2 दिन पहले फ़ातिमा बेगम की बातें सुनकर वो बमशक्ल गुस्सा ज़ब्त किए ऊपर आया था। वो सीधा मामा बाबा के कमरे में गया, जहाँ वो दोनों बैठे चाय पी रहे थे। मुझे आप दोनों से कुछ ज़रूरी बात करनी है मामा बाबा। क्या हुआ ज़हीर, सब खैरियत है? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मामा, मुझे आपको कुछ बताना है। वो उनके सामने जा बैठा और उनके हाथ थामते बोला, बोलो मेरी जान, क्या हुआ है? मामा, मैं शादी करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आप लोग जल्द से जल्द रिश्ता लेकर वहाँ जाएं, क्योंकि उसके घर वाले कहीं और रिश्ता करने सोच रहे हैं और मैं ये बात
सोचना भी नहीं चाहता, वो एक ही सांस में बोल गया, रिलैक्स बेटा, पहले ये बताओ कि वो कौन है, कहाँ रहती है और तुम उसे कैसे जानते हो। मामा के कहने पर वो लंबी सांसें भरते खुद को बोलने के लिए तैयार करने लगा। मामा वो लड़की कोई और नहीं है, मामा वो लड़की कोई और नहीं ज़ारा है। वो कुछ तवक्कुफ़ के बाद बोला, और मैंने कल चाचू और चाची की बातें सुनी, वो उसके लिए रिश्ते की बात कर रहे थे। वो माबेर का नाम गोल्ड कर गया था, और प्लीज़ आप लोग आज ही जाएं रिश्ता लेकर। वो माँ के हाथ थामते बोला तो वो दोनों उसकी उसकी बेकरारी पर मुस्कुरा दिए। मैंने तो तुम्हारे लिए किसी और का सोचा था ज़हीर, लेकिन अगर तुम्हारी खुशी ज़ारा बेटी में है तो वो मुझे दिलो जान से कबूल है। हम आज ही रिश्ता लेकर जाएंगे। सफ़िया बेगम ने उसका माथा चूमते कहा तो उसकी सांसों में जैसे सांस आई थी। बस फिर क्या था, उसी शाम को ही वो लोग दाजान के पास गए थे रिश्ता लेकर। रफ़ीक साहब की दिली मुराद पूरी हुई थी। वो खुद भी यही चाहते थे, लेकिन फ़ातिमा बेगम के कहने पर वो खामोश हो गए थे। उनको और क्या चाहिए था कि उनकी बेटी उनके घर में आंखों के सामने रहने वाली थी, जबकि ज़हीर सबको ज़ारा की रजामंदी के बारे में भी बता चुका था, ताकि वो लोग ये कहकर वक्त ना लेके हम ज़ारा से पूछकर 1-2 दिन तक बता देंगे। लेकिन ज़हीर ने सबको मना कर दिया था कि वो इस बारे में किसी को ना बताएं। बस इतना बता दे कि ज़ारा का रिश्ता आया है और आपने हाँ कर दी। बस इसी वजह से अब ज़ारा परेशान होकर वहाँ से उठ गई थी। खाने के बाद सब मर्द हजरात अलग बैठे थे और सब लड़कियां अलग। माबेर के इशारा करने पर ज़हीर बहाना बनाता वहाँ से उठकर बाहर चला गया था, और इसके पीछे ही माबेर भी चला गया। ये सब क्या है एसपी? तुम्हारे सामने दाजान ज़ारा के रिश्ते की बात कर रहे थे और तुम ऐसे बैठे थे जैसे ज़ारा के रिश्ते की नहीं कोई और बात हो रही हो। जबकि ये मैं जबकि ये मैं अभी जबकि ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम ज़ारा गुड़िया में इंटरेस्टेड हो। तो फिर ये सब क्या ड्रामा है? महाबेर ने पूछा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। मुझे परेशान क्यों होना है यार, उसका रिश्ता हो रहा है तो अच्छी बात है, इसमें परेशानी की क्या बात है? वो कंधे अचकाते बोला तो माबेर ने उसे घूर कर देखा। ऐसे क्यों देख रहे हो यार, मेरा ही रिश्ता आया था इसलिए। और हाँ कर दी सबने। उसके घूरने पर वो जल्दी से बोला, वो उसका यही हाल बेहाल ना कर देता तो फिर ज़ारा वहाँ से रोते हुए क्यों उठी अगर तुम्हारा रिश्ता हुआ है तो? एक और सवाल किया था महाबेर ने, क्योंकि मैंने सबको मना किया था उसको बताने से। कुछ दिन पहले मामा और पापा की बात सुन ली थी उसने कि वो मेरा रिश्ता कहीं और करना चाहते हैं, तो वो सुनकर ज़ारा परेशान हो गई थी। बस बस उसे तंग करने में मज़ा आ रहा है, लेकिन डोंट वेरी, मैं उसे बता दूंगा। वो पैंट के जेबों में हाथ डालते बोला, ये कितनी गलत बात है मिस्टर ज़हीर। एक तो गुड़िया पहले ही तुम्हारी कहीं और रिश्ते की बात सुनकर परेशान थी, और ऊपर से तुम्हारा आज ये रवैया उसे मज़ीद परेशान कर गया होगा। लड़कियां इस मामले में बहुत हसास होती हैं। जाओ और उसे सब सच बताओ, वरना रो रो कर बुरा हाल कर देना है उसने अपना। माबेर ने कहा तो वो भी सर असबाब में हिलाते उसकी बात से मुत्तफिक हुआ। जबकि दूसरी तरफ लड़कियों का मौजू भी, ज़ारा का रिश्ता आया था, आइज़ल भाभी ऐसा कैसे हो सकता है यार? ज़हीर भाई ने क्यों कोई रिएक्ट नहीं किया ज़ारा आपी के रिश्ते की बात सुनकर? सफ़ा बोली तो सब ने हाँ में हाँ मिलाई। वही तो यार, मेरी खुद की समझ में नहीं आ रहा भाई, चुप क्यों थे? आप सब ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। आपको क्या लगता है ज़हीर भाई ऐसा होने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो मोहब्बत करते हैं ज़ारा आपी से, कोई मजाक नहीं। और मोहब्बत छोड़ना कोई आसान नहीं होता। जो भी सच होगा सामने आ जाएगा। और एक बात मैं बता दूं, अगर ज़हीर भाई अभी जाकर दाजान से कह देना कि वो ज़ारा आपी से शादी करना चाहते थे, तो दाजान ने आपी का आया रिश्ता फ़ौरन वापस भेज देना है और ज़ारा आपी का हाथ पकड़कर ज़हीर भाई के हाथ में दे देना है। लेकिन अगर ऐसा वैसा जो कुछ भी हो रहा है सब सामने आ जाएगा। आप सब लोग ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। वैसे भी
वैसे भी मरवा को यकीन था कि दाजान कभी ज़ारा का रिश्ता बाहर ना करते, क्योंकि कुछ दिन पहले ज़ारा और ज़हीर को बाहर लॉन में इकट्ठे इसी ने तो देखा था, उनकी बातें भी सुन ली थी, तो इसलिए उसने दाजान के कानों में ये बात डाल दी थी और दाजान बहुत खुश थे ये सब जानकर। मरवा ने कहा तो सब मुंह खोले उसे देख रहे थे। मरवा, तुम इतनी सियानी कब से हो गई? सफ़ा ने पूछा तो मरवा ने उसे घूर कर देखा। मैं बचपन से ही सियानी हूँ, वो अकड़ते बोली। और ख़बरदार सफ़ा जानी मुझसे पंगा लिया तो मत भूलें कितनी मिन्नतें तरले करके तुमने मुझे मनाया है। अभी मैं फिर से नाराज़ हो जाऊंगी। नहीं प्लीज़ तुम नाराज़ मत होना, मैं कुछ नहीं बोल रही, सफ़ा झट से बोली थी, क्योंकि वाकई में जब वो आई थी और मरवा उससे बात नहीं कर रही थी तो सफ़ा ने बहुत तरले किए थे, तब जाकर वो मानी थी। ओके, इतना कह रही हो तो नहीं होती नाराज़, क्या याद करोगे तुम? बहुत मेहरबानी, सफ़ा उसके सामने हाथ जोड़ते बोली तो सब मुस्कुरा दिए। एक बहुत ही खुशगवार वक्त वो वहाँ गुजार कर वापस चले गए थे। वो सोचों में गुम थी, इसलिए उसे एमके का आने का पता भी ना चला। चौंकी तो तब जब उसने उसे पीछे से अपने हिसार में लिया। वो एकदम उसके पकड़ने पर डर गई थी। रिलैक्स मेरा बच्चा, मैं हूँ तुम्हारा एमके, वो उसका सर पीछे से चूमते बोला तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी फीकी सी मुस्कुराहट देखकर एमके के चेहरे की मुस्कुराहट सिमट गई थी। क्या हुआ है मेरे बच्चे को? वो उसका रुख अपनी तरफ करते बोला। कुछ नहीं हुआ, मुझे ठीक हूँ मैं, वो उसके हाथों पर हाथ रखते बोली। मुझसे झूठ, वो उसकी आंखों में देखते बोला तो वो नम आंखें लिए उसके सीने से लग गई। एमके, वो बुराई आवाज़ में बोली तो एमके उसकी नम आवाज़ सुनकर तड़प गया। क्या हुआ है मरवा, क्यों रो रही हो मेरी जान? किसी ने कुछ कहा है क्या? बताओ मुझे, मैं उसे दुनिया से ही उठवा दूंगा। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा एमके, मैं बस ज़ारा अपी की वजह से परेशान हूँ। आपको पता है ज़ारा अपी ज़हीर भाई से बहुत प्यार करती है और ज़हीर भाई भी, लेकिन आपी का रिश्ता आया है कहीं से और दाजान और बड़े पापा और बड़ी मामा ने हाँ कह दी। ज़हीर भाई ने कोई बात ही नहीं की, बल्कि चुप रहे, जबकि आपी का रो रो कर बुरा हाल है। आइज़ल भाभी ने मुश्किल से सुलाया है उसे। भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं एमके? मुझे बहुत डर लग रहा है एमके, अगर मेरा रिश्ता आया और मामा और पापा ने बिना मुझसे पूछे हाँ कर दी तो क्या होगा? वो उसके सीने से अलग होते, खौफज़दा होते बोली।